प्रधानमंत्री ने लाल किले से आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण दिया। उस भाषण की चर्चा हो रही थी। इस बीच कांग्रेस मुख्यालय से जो वीडियो आया उसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ब्रेक से पहले भी हम इसकी बात कर रहे थे। क्या वंदे मातरम राष्ट्रगीत का अपमान किया गया कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में, और अपमान करने वाले सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी थे क्या? ये सारे सवाल इस वीडियो से खुद ही उठना शुरू हुए हैं। इस वीडियो में दिखाई देता है कि वंदे मातरम गीत जब बजना शुरू हुआ तो जब तक 2 पद गाए जा रहे थे, जितना मतलब पहले गाया जाता था, अब चूंकि कानून बन गया है तो पूरा वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। लेकिन जब तक 2 पद गाए गए तब तक सब कुछ सामान्य दिखा। जैसे ही तीसरे स्टैंजा से शुरुआत होती है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी तीनों असहज हो जाते हैं। वहां कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं अचानक, और उसके बाद सोनिया गांधी और खड़गे जी किसी को बुलाते हैं पीछे से, स्टेज के पीछे से कोई व्यक्ति वहां दौड़ करके आता है। ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी उनसे कुछ बात कर रही हैं। सोनिया गांधी गुस्से में भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो मुड़ते हैं, दोबारा फिर सीधे देखने लगते हैं, और फिर जब तक राष्ट्रगीत जो है पूरा नहीं हो जाता तब तक फिर वो वहीं पर खड़े रहते हैं। लेकिन जाहिर है कि कोई एक ऐसी बात जरूर हुई वंदे मातरम गाते वक्त जिस पर तीनों लोग असहज भी थे और कुछ हद तक नाराज भी थे। ये इन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है। देवेंद्र, बिल्कुल सर। अब और जो तर्क दिया जा रहा है जयराम रमेश जी के द्वारा कि चेयर को लेके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू खड़गे जी की उनकी उम्र को लेकर के हो सकता है कि ये ज़रूरत पड़ सकती हो, लेकिन कुर्सी आसपास आपको कहीं नज़र आ रही है? जितनी देर में कुर्सी आती उतनी देर में तो ये ख़त्म हो जाता। कितना समय उसमें लगना था? तो सीधे समझा जा सकता है कि जो असहजता हुई होगी उसके बाद उसके कानूनी पहलुओं को समझते हुए कम से कम जो उनके मैनेजर्स थे कांग्रेस सेवा दल के, वो इस बात को बखूबी समझ रहे थे कि ऐसा नहीं किया जा सकता। उस लिहाज से उसको चलने दिया गया। मसला इस बात का है ही नहीं कि आपकी आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग क्या थी, वो तो पता है, देश के सामने आप बार बार उस बात को कहते रहे कांग्रेस के नेता। अब जब कानून बन चुका है तो उस कानून का उल्लंघन करके सीधे सीधे कानूनी पचड़ा अपने ऊपर वो लोग नहीं ले सकते थे, वो अफोर्ड नहीं किया सकता था, और उस लिहाज से ये बीच का रास्ता अख्तियार किया गया कि इस तरह का तर्क कि चेयर के नहीं था और ज़्यादा लंबे समय तक खड़े थे, इसलिए चेयर को बुलाया गया। एक बार सुना देते हैं जयराम रमेश की बात, आप सुनिए और आप भी सोचिए कि क्या ये तर्क हो सकता है, बचाव हो सकता है जो परिस्थिति अभी हमने आपके सामने बताई। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। कोई नहीं था। कुर्सी ला करके खड़गे जी के लिए रख दो, ये बीच वंदे मातरम में सोनिया गांधी को याद आएगा? बीच दूसरे स्टेंजा के बाद। हाँ, पहले दो के मतलब बाद अगर शुरू में ही कह दिया होता तो भी बात समझ में आती। दूसरा स्टेंजा हो गया, बाकी 4 बजने थे, जब तीसरा बजना शुरू हुआ तभी उनको याद आया कि खड़गे जी बहुत देर से खड़े हैं। मतलब इससे हास्यास्पद और क्या बचाव हो सकता है, तर्क हो सकता है? और सोनिया और राहुल गांधी को भी ठीक दूसरे पद के बाद ही ये ख्याल आने लगा कि नहीं, इसके बाद खड़गे जी को दिक्कत हो जाएगी खड़े होने में। वो भी तो टर्न तभी करते हैं। और एक और चीज़ सौरभ रहता है ना कि पब्लिक मैसेजिंग आपका क्या जा रहा है, जो नेताओं की शार्पनेस उसमें नजर आती है। अभी आपको याद होगा कि 10 अगस्त को जब गृहमंत्री अमित शाह पुडुचेरी गए थे तो वहाँ पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम वहाँ पर लॉन्च किया जाना था। पुडुचेरी के गवर्नर ने पहले उनको केसरिया झंडा जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह को पकड़ाया, उन्होंने उसको तुरंत साइड करते हुए कहा कि तिरंगा कहाँ है, तिरंगा लेकर आओ। समझा जा सकता है कि ऐसे मौके पे नेताओं का शार्पनेस, उनकी समझ, उनकी संवेदनशीलता नजर आती है कि आप अपने राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय चिन्ह को कैसे देखते हैं। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर सोनिया गांधी जी को भी नहीं समझ में आ रहा है, राहुल गांधी को भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बहुत विचित्र सी बात है। और उसके बाद जयराम रमेश जी का वो तर्क देना निश्चित तौर पे बहुत ही, आप कह सकते हैं कि पहले लाल किले में गैर मौजूदगी को लेकर चर्चा चली रही थी, अब ये चर्चा ज्यादा बड़ी होगी। अरे एक चीज और आप गौर कीजिएगा, राहुल गांधी के दूसरी ओर अजय माकन खड़े हुए हैं। अजय माकन बिल्कुल नॉर्मल, जैसे सावधान, जैसे तुमको पता है कि पूरा बजेगा और मुझे इसे ऐसे ही रहना है, वो बिल्कुल वैसे ही है। ये ऐसे जैसे केवल ये 3 लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई, अगर सामने कुछ हो रहा था तो वो उनके लिए भी उतना ही डिस्ट्रैक्टिंग होना चाहिए था। वो तो नॉर्मल देख रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों को वहां पर कुछ प्रॉब्लमैटिक लगा। क्या ये तीनों कोई मैसेज दे रहे थे? ये भी तो संभव है कि ये प्लान करके प्लान्ड हो पूरी तरह से तीनों लोगों का, कि हम लोग को एक मैसेज देना है। गाना तो अब अनिवार्य है, बज गया तो नहीं लग रहा था, लेकिन ये मैसेज हो गया, ये ठीक है। हाँ, लेकिन इसका दूसरा मैसेज भी हुआ। हाँ, वो भी हुआ, निश्चित रूप से होगा। आप
अपीजमेंट के लिए किस हद तक जा सकते हैं। पहले आप कौन से मैसेज की बात कर रहे हैं? पहला मैसेज ये है कि जैसे ये देना था कि देखिए मुस्लिम समाज को पूरे वंदे मातरम से आपत्ति है, सिर्फ 2 स्टेंजा या 4-6 स्टेंजा की बात नहीं, उनको वंदे मातरम से आपत्ति है। वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं किसी की हम किसी की पूजा नहीं कर सकते, किसी और की स्तुति नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, तो वो उनको तो पूरे से आपत्ति है। लेकिन 2 स्टेंजा 2 अंतरे स्वीकार कर लिए गए हैं, तो ये माना जाता है कि इतने तक कांग्रेस को भी छूट दे रखी है उनके मुस्लिम समर्थकों ने कि आप 2 बजाइए। 2 के ऊपर बजेगा जिसमें देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती सबके नाम आएंगे, तो वो कांग्रेस कैसे गाएगी? अगर कांग्रेस वो गाती हुई दिखती है सहज रूप से, तो उनका क्या जो समर्थक वर्ग है वो नाराज होगा। तो ये अब इसको इस तरह से ट्विस्ट भी दिया जा सकता है। हो सकता है कि जैसा आप कह रहे हैं प्रदीप जी की, हो सकता है कि ये प्लान नहीं हो, लेकिन वही अगर ये फिर ये जिस मानते तरह का प्लान नहीं सामान्य है, तो रिएक्शन, वही चिंता हुई उनको अचानक बिल्कुल वही पूजा चिंता पूरा हो हुई। अगर प्लान्ड नहीं है, प्लान्ड है तभी वही चिंता है, अनप्लान्ड है तभी वही चिंता है कि ये फिर इसका क्या मैसेज आएगा कि हम सब लोग देवी दुर्गा और ये सब हिंदू देवी देवताओं जिनके नाम पर इसका विरोध होता रहा था, वो सब हम लोग गा रहे हैं। तो ऐसी दुविधा में न फंसे, इसी के लिए कांग्रेस ने बायकॉट किया था सदन में। जब ये बिल आया तो चर्चा में कोई हिस्सा नहीं लिया। आपको ध्यान हो, जब अभी इसी साल वंदे मातरम के 150 साल हुए हैं, जब 150 साल हुए उस समय जरूर बोला था, प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण हुआ था। हाँ, राहुल गांधी तो तब भी नहीं बोले थे, लेकिन उनका भाषण हुआ था, उन्होंने इतिहास बताया था। देखिए अभी आप ही बता रहे थे ना कि ये इस बिल पर कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट कर दिया, ना विरोध में वोट दिया, ना पक्ष में वोट दिया। वो है कि हम इस पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यहां भी वो ये ऑप्शन उनके पास यहां भी था। कोई मजबूर नहीं कर रहा था कि गाइए। सोनिया गांधी 2 पैराग्राफ तो गाती है ना, उसके बाद वो चुप हो जाती। हो सकता है उसके बाद उनको नहीं आता हो, याद ना हो, बहुत से लोगों को उसके बाद याद नहीं होगा। लेकिन ये ऑप्शन तो आपके पास था कि आप शांति से खड़े रहते। आप अगर बज ही गया तो बज रहा है, लेकिन आप इतने डिस्टर्ब थे कि आपके सावधान की मुद्रा टूट जाती है। आप बुलाने लगते हैं किसी को, आप उसको डांटने लगते हैं। इतना पर्टर्ब होने का क्या मतलब है? इतनी नाराजगी किस बात पे अगर पूरा वंदे मातरम बच गया? सिर्फ वोट बैंक। और इस कुर्सी वाले तर्क जी, कुर्सी वाले तर्क को सौरभ देखें तो पूरा जो ड्यूरेशन है इस गायन का 3 मिनट 10 सेकेंड, पहले 2 स्टेंजा में लगता है 65 सेकेंड, मतलब 2 मिनट 5 सेकेंड और आपको खड़ा रहना था। उन 2 मिनट 5 सेकेंड में इतना कुछ करना, बोल देना, फिर कुर्सी आती, फिर कुर्सी लगाई जाती, वो तर्क कहीं से भी गले उतर सकता है। देखिए राहुल गांधी की गर्दन कैसे घूमी इस मोमेंट पर। देखिए आप अचानक, अभी तक वो सीधे देख रहे थे, ये तीसरा स्टैंजा जैसे गाया जाने लगता है तो राहुल गांधी घूम जाते हैं। बिल्कुल, न सेवा दल वाला घूमता है, न अजय माकन। बाकी दोनों नहीं घूम रहे, वही कह रहे, केवल राहुल गांधी को ये लगा कि ये क्या हुआ, और वो टर्न करते हैं मल्लिका खड़गे साहब। और तभी इसलिए हमने कहा कि हो सकता है कि उनको कहा गया हो कि इसके बाद आप घूमिएगा। ये हो सकता है कि प्लान नहीं, हो। मुझे नहीं लगता जिस तरह का रिएक्शन है उससे नहीं लगता कि वो रिएक्शन दिखाना भी हो सकता है, उसके बाद तो सब शांत होकर खड़े हो गए ना। ये देखिए 30 सेकंड का सारा मामला है, 30 सेकंड के भीतर फिर सब वापस अपने उस पर आ गए, लाइन में आ गए। उन लोगों ने कहा कि अब बजने दीजिए, पूरा बजना है। ये नहीं बन सकता है। जिसको बुलाया उसने बोला होगा। हाँ, जो सुना तो नहीं हम लोगों ने, लेकिन फिर से सावधान मुद्रा में आ जाने का मतलब है उसने कहा होगा कि हम रोक नहीं सकते इसको, ये बजेगा तो पूरा ही बजेगा। तो कोई ऑप्शन नहीं था, फिर विकल्प नहीं था उनके सामने कोई। अब आप कहाँ तक मानेंगे भाई मुसलमानों की बात? उनको दुर्गा और काली का नाम नहीं पसंद है। अरे उनको तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म पसंद नहीं है। दिन में 5 बार बोलते हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई पूजा के योग्य ही नहीं है। आपके अस्तित्व को ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो आप हिंदू धर्म को खत्म कर दीजिए, शरिया लागू कर दीजिए, इस्लामिक देश को मैं तो घोषित सर कर यहां दीजिए। तक कह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है ना कि आज के बाद कभी भी किसी ऐसी ऑफिशियल सेटिंग में या कहीं भी जहां वंदे मातरम गाया जा रहा है वहां कभी कोई मुसलमान जाएगा ही नहीं। होगा, स्कूल में भी गाया जाएगा, बच्चे भी होंगे, हो सकता है वो नहीं गाएगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये तो कानून में ही है, जरूरी नहीं कि आप गाएं। हाँ, आप वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आपको लेकिन सिर्फ शांति से सम्मान खड़ा दिखाना रहेगा है। हाँ। कि मुझे इसका अनादर नहीं करते हुए नहीं दिखना है। वो तक नहीं किया कांग्रेस ने। मैं ये कह रहा हूं भाई जो काम वंदे मातरम से बैर रखने वाला कोई मुसलमान भी नहीं करेगा, वो काम आप कर रहे हैं। मुसलमान के पास आधार है कि उसके मजहब को ये स्वीकार नहीं। आपके पास क्या आधार है? हाँ, तो इसका मतलब है आपकी आस्था हिंदू धर्म में नहीं है। ये साफ साफ आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही विचित्र सा ये चीज हुई है। और खड़े रहना सौरभ एक बार दे दी गई है। हाँ, सफाई ज्यादा विचित्र है कि कुर्सी लेके आने, कुछ और ही बोल सकते थे कि कुछ और बात हो रही थी या कोई भी ऐसा इशू करके।
खड़े रहना सौरभ, नहीं गायन करना, एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आया था केरल को लेके। कुछ बच्चे थे जो कि गायन होता था वो चुप रहते थे, उस समय भी कोर्ट ने ये कहा था कि भाई गायन में शिरकत नहीं करना कहीं से भी अनादर नहीं है। लेकिन आप अनादर कर रहे हो और जानबूझकर व्यवधान डाल रहे हो, ये दोनों चीज़ें सीधे सीधे अपराध है। और यहाँ की तस्वीर तो एकदम अलग ही कहानी कह रही है। बहुत सारे व्यूअर्स को लग रहा होगा कि हम बात इतनी कर रहे हैं, वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं दोबारा। अगेन वही प्रॉब्लम है, अब वो पूरा ही दिखाना पड़ेगा। वो जो है वो पूरा, अगर है हमारे पास समय, एक बार और दिखा सकते हैं तो दिखा दें, लेकिन फिर वो शुरुआत पूरा वंदे मातरम शुरुरुआत से अंत तक जो है 3 वो मिनट बचेगा। 10 सेकंड ठीक है, सुना एक बार फिर दिखा दीजिए जरा। वंदे मातरम शुरू करेंगे। और यहाँ पर वंदे मातरम शुरू हो चुका है और कांग्रेस का शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजे धृत कर कर वाले केवल माँ तुम्हें आ बोले बहुबल धारिणी नमामि कारिणी विपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही निधी तुम्ही वर्मा वंदि प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मा भक्ती तुम्हारे प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम् वंदे दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दारिणी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। अब ये आपने वीडियो पूरा देख लिया, अब इसके बाद आप कांग्रेस पार्टी की सफाई एक बार फिर सुन लीजिए, ताकि वीडियो भी ध्यान रहे और आप अब सफाई देखें। और उसके बाद कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। उसमें कोई नहीं था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ जब गाए जाते हैं तो दोनों मिलाकर के 5 मिनट कुछ वक्त लगता होगा एक साथ करने में। खड़गे जी के तो इंटरवेंशन पार्लियामेंट में जो है वो 5-5 मिनट के होते हैं, उनके भाषण कई मिनट के होते हैं, आधे घंटे के भी होते हैं। नहीं, अगर वो रैली में भी बोलते हैं तो वो 5 मिनट वंदे मातरम और उसके लिए उनको कुर्सी अनिवार्य लग रही थी, कैसे मान? नहीं, सोनिया गांधी अगर कह रही थी कुर्सी ला दो, कोई कुर्सी लाता हुआ दिखता तो इसका मतलब सोनिया गांधी कह रही थी वो कोई सुनने को तैयार नहीं था। कुर्सी आती तो बैठना नहीं बैठना तो बात की बात थी, तो वो कह रही थी कुर्सी लाओ, तो कोई कुर्सी लाया क्यों नहीं? तो ये सब झूठ है।
जो हो रहा है वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनको मंजूर नहीं था कि ये पूरा बज रहा है। उसको रोकने की कोशिश की, जो भी आया था सेवा दल से, ऐसा लगता है, अंदाजा ही है कि उसने कहा कि बीच में नहीं रोक सकते, ये कानून के विरुद्ध होगा। तब इन लोगों को लगा कि अब तो कोई विकल्प नहीं, तो खड़े हो जाओ। कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं अमिताभ जी तो अभी दे दीजिए। देखिए, जो राहुल गांधी का जो पहला रिएक्शन है उसमें वो आश्चर्यचकित दिख रहे हैं, और कुछ सेकंड्स के लिए उनको आभास है कि लाइव चल रहा है, कैमरा है। आप देखेंगे तो कुछ कैमरा कॉन्शियस है, कैमरा कॉन्शियस है। बिल्कुल। उनको जब शायद ऐसा लगा कि कैमरा उनके यहाँ से हिला है, तब उन्होंने इशारा किया है या पूछा है, जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, करेक्ट। तो वो कैमरा कॉन्शियस थे कहीं ना कहीं। और जैसा अजीत जी बात कर रहे हैं कि अगर ये मान लेते हैं कि भाई अपने वोट बैंक को मैसेज देने के लिए भी प्लान्ड है, मान लेते हैं फॉर आर्गुमेंट सेक, तो भाई अगर वेस्ट बंगाल और आसाम चुनाव के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये स्ट्रैटेजी पे चल रही है कि उन्हें माइनॉरिटी वोट जो है उसके बेसिस पे सक्सेस मिलेगी, या माइनॉरिटी वोट का जो वीटो था वो दोनों चुनाव के रिजल्ट में खत्म हो गया, ठीक है। अभी माइनॉरिटी आपको जिता नहीं सकता, आपको हरा भी नहीं सकता है, तो ये स्ट्रैटेजी भी गलत है कहीं ना कहीं। अगर आप प्लान्ड वे में भी अगर आप कर रहे हो और मैसेज देना चाह रहे हैं, तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी ये गलत है, क्योंकि मेजॉरिटी सेंटीमेंट के खिलाफ जाके आप 80% आबादी को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। जो शुरुआत में 2 पैराग्राफ तक खड़गे जी भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना रहे हैं, सोनिया जी भी गुनगुना रही हैं वंदे मातरम, वो अचानक से स्ट्रेस में क्यों आ गए? दिख नहीं रहे उसमें, स्ट्रेस में दिख रहे हैं साहब। ऐसा क्या हो गया अचानक? नहीं, कुर्सी नहीं दिखी, तीसरा स्टेंजा बजने लगा, तीसरा स्टैंजा बजने लगा, इसलिए स्ट्रेस हुआ। ठीक बात है भाई, 1937 के बाद से उनके कार्यक्रम में नहीं बजता बजा था। ही नहीं है। अब वो बजने लगा तो उनको पहली ये नजर में इंपॉर्टेंट ये है लगा वैसा जो आपने कहा, दे आर यूज्ड टू वंदे मातरम बट नॉट द फुल वंदे मातरम। हाँ, पूरे वंदे मातरम से नहीं था उनका, और ये बजने लगा। फिर ये उनके साथ अब बेनिफिट ऑफ डाउट देने की जो आप बात कर रहे थे, तो एक इतना ही हो सकता है कि इनको आइडिया नहीं रहा हो कानून का। ये अगर कानून जान रहे हैं, और अभी तुरंत का कानून है, ये ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत पहले का बना हुआ, अभी तुरंत कानून बना है, इसके सारे प्रोविजंस पर अभी चर्चा हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि बजेगा तो पूरा बजेगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि आपको जानकारी नहीं हो। मैं अब चलिए इसमें नहीं, बात हम कर कह रहे लेते मान हैं। लीजिए जानकारी न भी हो तो राष्ट्रगीत है हाँ, भाई। वो नहीं सर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपने जो कहा ये बेनिफिट ऑफ डाउट, जिस पर बात कर लेते हैं कि उनको लगा कि 2 ही पैराग्राफ बजेंगे और वो पूरा बजने लगा, तो उन्होंने किसी को बुलाया, ये क्या हो रहा है? चलिए यहां तक नहीं, ऐसी स्थिति में ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लगा कि 2 ही बजना था, ज्यादा पूरा बज गया, तो आप पूरा होने के बाद बुला के पूछते कि भाई ये कैसे हुआ। सर मैं कहता हूं चलिए बीच में ही आपको इतना अर्जेंसी हो गई, तो भी वो आके बताया होगा कि मैम अब पूरा ही बजना नियम है, तो आप शांत हो जाएंगे ना। हाँ, तो उसके बाद आप नाराज थोड़ी हो जाएंगे उस पे। अगर पीछे से आगे किसी ने कह दिया नहीं अब पूरा ही बचता है मैम, ओके, वो नाराज हैं। हाँ, लेकिन अब उसका कुछ कर नहीं सकते हैं ना, या तो आप मत बजाइए, लेकिन बजाइएगा तो पूरा बजेगा। ये सिंपल सी बात है, या तो आपका प्राइवेट समारोह है, आप नहीं बजाने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप मत बजाइए, लेकिन बजाइएगा तो पूरा बजाना होगा। अब फिर कोई कहे कांग्रेस अपीसमेंट, तो उस पर फिर तरह तरह के से बुलाने पूरा ड्यूरेशन सौरभ कितना 52 सेकेंड और 3 मिनट 10 सेकेंड, मतलब 4 मिनट 2 सेकेंड पूरा लगना था। वंदे मातरम वाले स्टेंजा की अगर बात करें तो पहले 2 स्टेंजा में तकरीबन 65 सेकेंड लगना था, उसके बाद 2 मिनट 10 सेकेंड का लगभग मामला था, 2 मिनट 5 सेकेंड, और उस समय भी अगर आप इतना कुछ हो जा रहा है तो समझ में आ रहा है ना कि वो एक एंगल से। और एक वीडियो हमारे पास आ गया है इसी वो पूरे उसका, वो दिखाएंगे थोड़ी देर में, लौटते हैं हम। लेकिन ये एक बहुत बड़ा विवाद बनेगा। अब देखिए इसको कांग्रेस पार्टी की सफाई पर बीजेपी क्या कहती है। अब ये जो कुछ हुआ है, चूंकि हमने भी देखते देखते ही ये रियलाइज किया कि ऐसा कुछ हो गया है।